मेलों खेलों का आयोजन यूं तो लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। यहां लगी हुई एक प्रदर्शनी को लेकर बीजेपी विधायक की नाराजगी सामने आई है और नाराजगी का आलम यह कि प्रदर्शनी पर बुलडोजर चलवाने तक की नौबत आ गई। मामला सोनभद्र के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान इलाके का है। यहां विधायक जी की नाराजगी के चलते प्रदर्शनी पर बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है। आरोप यह है कि प्रदर्शनी तय समय से ज्यादा वक्त से लगी हुई थी। हालांकि इसके पीछे बीजेपी विधायक की नाराजगी भी एक वजह बताई जा रही है। मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में लगी हुई प्रदर्शनी की समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रदर्शनी नहीं हटाई गई तो बीते दिन प्रशासन के कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उन्होंने कुछ दूर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी किया। इस मामले में बीजेपी के सदर विधायक भूपेश चौबे प्रदर्शनी लगाने वालों से काफी नाराज दिखाई दिए, क्योंकि हर साल होने वाले खेल महाकुंभ की शुरुआत इसी हाइडल मैदान से होनी थी, लेकिन समय सीमा 26 अक्टूबर के समाप्त हो जाने के बाद भी प्रदर्शनी को हटाया नहीं गया था। इससे नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच गए और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं हटाया गया तो इस साल धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई ना करके खेतों में खेल का आयोजन कराया जाएगा। आज खेल कूद का रजिस्ट्रेशन, ये आप सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के बाद हम सब लोग गत कई वर्षों से खेल कूद का आयोजन यहाँ सोनभद्र में करते हैं। पिछले वर्ष भी बड़ा आयोजन विधायक खेल महाकुंभ के तहत हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी समापन में आकर हम सब लोग का, सोनभद्र वासियों का, खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाया था। उसी का रजिस्ट्रेशन हमेशा 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती से प्रारंभ होता है और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से खेलकूद प्रारंभ होता है और 12 जनवरी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर इसका समापन होता है। ये लगभग तय कार्यक्रम है। इस संदर्भ में मैं पूर्व के यहाँ प्रदर्शनी जब लग रही थी तभी मैं संबंधित अधिकारियों को बताया था कि समयबद्ध अगर लगा रहे हैं तो समयबद्ध तरीके से इसको पूर्ण करें, लेकिन इसको समय 26 तक दिया था, 26 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर आज एक सप्ताह हो जाने के बाद भी यह फील्ड नहीं खाली किया प्रदर्शनी वाले ने, इसलिए आज हम सब लोग को मजबूरन एकता दौड़ तो हम लोग इस फील्ड के किनारे किनारे किए सभी खिलाड़ी, और आज रजिस्ट्रेशन हम यहाँ सड़क पे करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के प्रतिभा को उभारना, ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा को आगे लाने के लिए प्रयास जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, उसके प्रयासों को हम सब लोग पूरा करेंगे। चाहे हमको खुले आसमान में करना पड़े, चाहे पानी में भीगते हुए करना पड़े, चाहे ठंड को झेलना पड़े, जो भी पर आपदा आएगी उसको भी हम लोग उसका सामना करेंगे। और ये इस तरह का प्रदर्शनी वाले भी कुछ लफड़ा बाइश करेंगे तो उसका भी सामना करेंगे, इसलिए आज हम चौराहे पे बैठकर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। अभी आपने कहा कि अगर जगह खाली नहीं हुई तो गेहूं की बुआई इस बार नहीं होगी, खेतों में ही जो है प्रोग्राम होगा, क्या है? अभी हमारे साथ किसान हैं, उन लोगों ने कहा कि विधायक जी घबराइए ना, अगर यह मैदान खाली भी नहीं होता है और अगर यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं मिलती है तो आपके पास स्टेडियम है, अगर वो दूर पड़ेगा या और कुछ है तो हम सब लोग का खेत भी आपके इस नौजवानों के खेल के लिए समर्पित है और आप वहाँ पे धान कट जाएगा और धान कटने के बाद गेहूँ नहीं बोया जाएगा, आप वहाँ खेत कराइए। तो विधायक के मुताबिक कुछ किसानों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें खेल के आयोजन के लिए खेती की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। नाराज विधायक खेलों में नॉमिनेशन के लिए मैदान उपलब्ध न होने की वजह से सड़क पर ही बैठकर खिलाड़ियों का फॉर्म भरने लगे। मामले की गंभीरता को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझ लिया और बुलडोजर की कार्रवाई कर सख्त चेतावनी दी कि प्रदर्शनी को जल्दी से हटा लिया जाए, वरना और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर किसी भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया है। बहरहाल मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।